जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जो भी साथी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं या फिर लंबे समय से राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, रास्ता पता नहीं चल रहा है, उन साथियों के लिए यह सीरीज शुरू की गई है ताकि 10,000 से ज़्यादा नए और पुराने लीडर्स को तैयार किया जा सके और राजनीति में उन्हें सही दिशा में लेकर ले जा सके। और इसके लिए बिल्कुल एक कम्युनिटी ग्रुप भी चल रही है जिसमें अलग अलग टूल्स और अलग अलग तरीके, अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, जहां पर कि सभी साथी उसको करते हैं और धीरे धीरे अपने प्रखंड में, अपने जिले में, अपने विधानसभा में उसका प्रभाव वो खुद ही देख पाते हैं। तो आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल है कि किस तरीके से अपनी विधानसभा में, किस तरीके से अपनी प्रभाव को जमाया जाए और शुरुआत उसकी कैसे की जाए, किस तरीके से शुरुआत करना है। तो उन सभी साथियों के लिए जो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि राजनीति कोई मैजिक नहीं है। हम लोग रील्स देखते हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं, मूवी देखते हैं और हम लोग को लगता है कि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज है, अलग कुछ ऐसा राजनेता करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिलती है। राजनीति कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट भी किस चीज का? मैनेजमेंट अपने आप को लीड करने का, अपने आसपास अपनी टीम को लीड करने का, डेली अपने टाइम को मैनेज करने का। और अगर इस चीज में आपने महारत हासिल कर ली तो आपकी राजनीतिक जर्नी जो है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इसीलिए राजनीति को कोई मैजिक समझकर बहुत ज्यादा अलग करने का प्रयास जो साथी करते हैं वो कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। आपको चीजों को सिंपल रखना है और राजनीति में अपने टाइम को, अपने आप को और अपनी टीम को मैनेज करने की जो व्यवस्था है उसको बहुत बढ़िया तरीके से सुदृढ़ करके चलना है, ताकि उसी से आपका आउटपुट जो है वो अच्छा निकलेगा और आप कुछ ना कुछ रिजल्ट दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि राजनीति में आपको मैनेजमेंट जो आपकी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रतिदिन आपको राजनीति को फुल टाइम अपना समय देना है। बहुत लोग राजनीति पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन आज के समय में राजनीति आप पार्ट टाइम होकर नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा फोकस, आपका पूरा का पूरा समय राजनीति में जब जाएगा तभी जाके आप इतनी बड़ी चीज को लीड कर सकते हैं। इसीलिए राजनीति में जब आप आए तो आप इस तैयारी के साथ आए कि आपका कम से कम जो पूरा समय है वो आपका राजनीति में जाएगा और राजनीति में उन समय को देते हुए डेली निरंतर आपको राजनीति में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। अब जब आपने ये तय कर लिया कि आपका समय राजनीति में जाएगा तो राजनीति में सबसे पहले आपको अपने विधानसभा में, अपने प्रखंड में, जिस भी स्तर की आप राजनीति कर रहे हैं वहां पर 100 लोगों की आपकी टीम बननी चाहिए। 100 लोग तो कम से कम आपके क्षेत्र में ऐसे हों जो कि आपके बारे में बिना आपके बात कर सके, आपके एब्सेंस में आपके लिए बोल सकें, आपकी बातों को फैला सकें। ऐसे 100 लोगों को आपको चिन्हित करना है। जरूरी नहीं है कि वो 100 लोग आपके साथ 24 घंटा रहकर काम करें। हो सकता है कि वो 100 लोग अलग अलग प्रोफेशन के होंगे, अलग अलग उनका काम होगा, लेकिन वो 100 लोग आपको कम से कम, आपके काम को, आपको वो कम से कम अपना नेता मानते हो, अपना नेतृत्वकर्ता मानते हो। तो ऐसे 100 लोगों को आपको चिन्हित करना है। और अब ये 100 लोग बनेंगे कैसे? ये 100 लोग अगर आपको बनाने हैं तो उन 100 लोगों के साथ आपको कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके सुख दुख में उनका सहभागी बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब आपका समय इन सब चीजों में जाएगा तो क्षेत्र के 100 लोग आपके साथ खड़े होते हुए आपको दिखेंगे। पहले 100 लोगों का लक्ष्य रखें और जब एक बार ये 100 लोग आपके तैयार हो जाए तो इन्हीं 100 लोगों के माध्यम से क्षेत्र में आपका बहुत ही कम समय में 1000 लोग तक आपके बन सकते हैं। और इसी तरीके से अगर विधानसभा स्तर पर 1000 लोग किसी व्यक्ति के साथ हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का प्रभाव होगा, उस व्यक्ति का अपने क्षेत्र में एक दबदबा रहेगा। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि 100 लोगों को बनाएं और फिर 100 लोगों को चिन्हित करने के बाद 1000 लोगों तक की आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। इसी दौरान जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम करना है और इसमें आपको मदद भी मिलेगी 100 लोगों को तैयार करने में, 1000 लोगों तक पहुंचने में, हर दिन आपको प्रयास करना है कि 5 से 10 लोग नए ऐसे मिले जो कि आपके साथ आपकी बात को सुने, आपको उनकी बातों को सुने, आपके साथ वो जुड़ पाए। कम से कम 5 से 10 लोग एकदम इस बात को आपको अपने टास्क में लिखना है, डेली अपने इसको गोल में आपको शामिल करना है कि कम से कम 5 से 10 लोग डेली आपके लिस्ट में शामिल हों और आप उनसे नए लोगों से मिल रहे हों। ये एक बहुत बड़ा आपको लॉन्ग टर्म में इसका आउटपुट दिखेगा कि जब आपको 1000 लोग बनाने होंगे तो आपको यही 5-10 करके देखेंगे कि आप बहुत ही कम समय में आपको 1000 लोगों की आपके क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर दिन कुछ न कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात जरूर हो। जो पुराने लोग हैं उनके साथ आपका समय जरूर व्यतीत हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ नए लोगों में भी आपके विचार, आपकी बात, आपके कार्य जरूर पहुंचने चाहिए। तीसरी जो बात है कि आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं, जमीन पर कम कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि लोग जमीन पर उनका प्रेजेंस दिखता नहीं है और कहीं ना कहीं जमीन पर लोग उनसे जुड़ नहीं पाते। बहुत लोग ऐसे हैं जो जमीन पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखा नहीं पाते। तो अब दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है और इसी में लोग पिछड़ जाते हैं। आपको जो काम आप जमीन पर कर रहे हैं उस काम को सोशल मीडिया पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप लोगों की समस्या को सुन रहे हो, लोगों के सुख दुख में आप खड़े हो, तो उस चीज़ को जमीन पर करके आपको सोशल मीडिया पर जरूर उसको दिखाना चाहिए, ताकि आपके क्षेत्र के लोग उस चीज़ को देखें और आपसे ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते चले जाएं। क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम से भी बहुत सारी लोग आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी टीम बड़ी हो सकती है। एक और चीज़ जो आपको अपने क्षेत्र में प्रभावशाली बनाने में मदद करेगी, सबसे ज़्यादा लोग राजनीति में किस बात से परेशान हैं कि नेता भाषण बहुत देते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, उनके काम नहीं आते हैं। आप जब अपने क्षेत्र में लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको दिखेगा कि लोगों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर आप सिर्फ उनको भाषणबाजी करेंगे, सिर्फ उनको वादे करेंगे और उनके लिए खड़े नहीं होंगे, उनके काम नहीं आएंगे, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। धीरे धीरे लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि आप सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। तो भाषणबाजी कम करें, भाषण देने वाले नेता नहीं बने, आप काम कराने वाले नेता बने और उसकी छवि जो बनती है क्षेत्र में वो बहुत ही प्रभावी बनती है। तो आपको काम कराने वाला नेता का छवि बनाना है, ना कि भाषण देने वाला नेता का। और इसका खासा ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि आज की राजनीति में लोग काम करने वाले नेता को पसंद कर रहे हैं, भाषण देने वाले नेता को लोग नकार रहे हैं। आपका ये भी प्रयास होना चाहिए कि आजकल ज़्यादातर नेता फोटो पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका ये ध्यान होना चाहिए कि फोटो हो ना हो, काम आपका ज़्यादा प्रभावी हो और हर गली में आपका एक सपोर्टर हो, हर गांव में आपका एक कोऑर्डिनेटर हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों की समस्या को सुनेंगे, काम पे ज़्यादा विश्वास करेंगे और काम की राजनीति जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये हर गांव में एक कोऑर्डिनेटर आपका बनेगा। और ये कोऑर्डिनेटर ही कहीं ना कहीं उस गांव में आपकी बात को, आपके विचार को, आपकी टीम को वहाँ पर संचालित करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको लगातार राजनीति के ऊपर आपको गाइडेंस मिलता रहे, आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो भी आपको कमी दिख रही है, जो भी आपको लग रहा है कि इस चीज़ पर काम होना चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और 1000 लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं पूरे बिहार में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमीन पर प्रभावी रूप से नेतृत्व कर पाएँ, लोगों के लिए काम कर पाए, लोगों की सेवा कर पाए और राजनीति के जो मायने हैं बिहार में उसको बदला जा सके। असली काम करने वाली राजनीति और राजनेता को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको मदद किया जाए। और धीरे धीरे ये कम्युनिटी जब बिल्ड होगी तो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति भी सुधरेगी। और इसी मकसद के साथ ये मिशन पूरा चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे किया जा रहा है, नए नेतृत्वकर्ताओं को गाइडेंस दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उस क्लब में शामिल हों, उस कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए और साथ में इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। और जिस भी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं इस सीरीज में, वो आप भी कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नई राजनीति, नई व्यवस्था बने, नई व्यवस्था बनाई जाए, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि नई व्यवस्था, नई राजनीति बननी चाहिए। उससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और धीरे धीरे करके ये पूरी कम्युनिटी एक साथ पूरे बिहार में बदलाव की एक नई तूफान लेकर आएगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस सीरीज का एक भी वीडियो भी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।